ऑप्स एंड गायनिकी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, पेरीनेटल पीरियड क्या है। तो समझते हैं पेरीनेटल पीरियड किसको बोलते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पेरीनेटल की डेफिनेशंस दी है, इस बात को मैं आपको बता देता हूं। पेरीनेटल पीरियड क्या है, ये क्वेश्चंस राजस्थान CHO 2025 इसमें पूछा हुआ है, एम्स नॉरसेट 2025 दोनों के अंदर, एम्स नॉरसेट के अंदर और राजस्थान CHO के अंदर कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछा गया है। और फ्रिक्वेंटली जो बच्चे हैं इस क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या इसका डेफिनेशन है। WHO कहता है पेरीनेटल जो पीरियड है ये कब बिगिन हो जाता है, ये 22 हफ्ते कंप्लीट हो जाए, 22 हफ्ते क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस ड्यूरेशन के बाद के ड्यूरेशन को, और एंड विथ कब एंड होगा, 7 डेज लाइफ ऑफ आफ्टर बर्थ। क्या कहना चाह रहा है WHO ये कहना चाह रहा है कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, उसके 22 हफ्ते जो जेस्टेशनल एज है, 22 हफ्ते जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और बच्चे की डिलीवरी भी हो गई है, और बच्चा जो है वो कितना हो गया, 7 डेज का हो गया है। इस बीच के ड्यूरेशन को अपन क्या बोलेंगे, पेरीनेटल पीरियड बोलेंगे। ये बात किसने बोली, WHO ने बोली। दूसरी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया गया है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 1997 के अंदर लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या पेरीनेटल का डेफिनेशन बताया है, ये बताया है बिगिन, है ना, बिगिन विथ 28 वीक ऑफ जेस्टेशनल, 28 हफ्ते जो है वो कंप्लीट कर जाए, क्या कर जाए, 28 हफ्ते जो है वो कंप्लीट कर जाए, और टिल 7 डेज ऑफ लाइफ, बच्चा 7 दिन का हो जाए। इस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, इस पीरियड को पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। अब देखिएगा, ये आपने पेरीनेटल पीरियड का क्या देखा है, दोनों का डेफिनेशंस देखा है। अब यदि आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग लेवल पे घुमा दे, एम्स नॉरसेट, या फिर क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है थोड़ी बदल दे, तो आपको घबराना नहीं है। और कैसे लैंग्वेज बदल देंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा 28 जो वीक है ये इंडिया का वायबिलिटी पीरियड है। वायबिलिटी पीरियड का मतलब क्या होता है, वायबिलिटी पीरियड का मतलब होता है किसी भी कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटी इतना हो जाना, इतना डेवलप कर देना कि उस 28 हफ्ते के बाद यदि बच्चे का डिलीवरी हुआ है तो उस बच्चे को बचाने के संसाधन, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो उस कंट्री में सफिशिएंट है। उस पीरियड को अपन बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। तो इंडिया में 28 जो वीक है, इस वीक को अपन वायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या पूछ सकता है, ऑप्शन में क्या चेंज किया जा सकता है, तो ये पूछ जाता है वायबिलिटी पीरियड टू टिल अर्ली न्यूनेट, क्या बोला जा सकता है, अर्ली न्यूनेट। तो 7 दिन जो होते हैं बच्चे के बर्थ का, उसको अपन बोलते हैं न्यूनेट, और 7 डेज को अपन क्या बोल सकते हैं, अर्ली न्यूनेट। तो ऑप्शन में या क्वेश्चंस में वायबिलिटी पीरियड टू टिल अर्ली न्यूनेट पीरियड को भी अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भी अपन पेरीनेटल पीरियड बोल सकते हैं। तो ये एक अपन ने पेरीनेटल का डेफिनेशंस का चर्चा की है, और ये आपको आई थिंक जो है वो समझ में आ गई होगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 28 हफ्ते का 28 वीक का, 28 वीक पे डिलीवरी हुआ है, उस वक्त जो है वो नियोनेट का कितना वेट होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। क्या आंसर करना है, 28 हफ्ते पे डिलीवरी हुई है तो बच्चे का कितना वजन रहेगा, ये आपको कमेंट करना है। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए नॉलेज में इंक्रीमेंट करेगा। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट करेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।